आप पे इतनी सिक्योरिटीज नहीं है, आप पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका चुनाव आयोग इस चीज़ के लिए लायक नहीं है अभी, और आप एक वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हो। पहले अभी चुनाव हुए या फिर आगे जहाँ पे चुनाव होने हैं, ऐसे में मान लीजिए कि वहाँ की सरकार तो गिरानी पड़ेगी। वो तो इनका प्लानिंग बनाएगी ना ये पूरी। फायदा क्या लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या होगा? फायदा तो यही होगा ना, जो खर्चा आपका आधा हो जाएगा। उनकी बात से मत करो आप कि हम तैयार नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। पूरी सरकार राजी नहीं थी और यूपीआई लॉन्च हुआ तो आज के टाइम में कितनी स्थिति मजबूत है, आप वो भी देखिए। देश में 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन। पहले मोदी जी एक बार में चुनाव तो करवा के दिखाएं किसी भी राज्य का। आने दीजिए ना, 2029 यही करवा के दिखाएंगे। और कौन है सरकार में? कि अभी इलेक्शन कमीशन के पास इतना पैसा नहीं है कि एक ही बार में जो है चुनाव कर। ऐसा तो सड़क बनाने के लिए भी नहीं था, हाईवे भी बन रहे हैं, रेलवे लाइन भी बिछ रही है। तो सड़कें और हाईवे सारे पहले से बन रहे हैं, कोई नए नहीं बना रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोग उसका बखान करते हो, बखान करना बंद करो। अरे हम है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सब जानती है, अच्छा, ठीक है। तो हमें नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कल कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत हुई। उसके बाद कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मुहर लगा दिया और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब देश में एक ही बार चुनाव होगा, एक देश एक चुनाव। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, उनसे जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है सर? राजेश। क्या कहेंगे राजेश जी, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं आप? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काम, शुरू से ही होना चाहिए, आज़ादी होने के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो ये अच्छा बिल लेके आए हैं कि इससे क्या होगा कि एक तो खर्चा आधा रह जाएगा, और सारे साल 365 दिन जो है ये पॉलिटिशियन लगे रहते हैं, उनको लगना पड़ता है। कभी राज्य के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़ता है, सब नेताओं को जाना पड़ता है उनकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो वो अपने काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है ना। एक बात बताइए, अभी बीते कुछ कम होगा तो करप्शन भी फिर कम लगाम कर सकते हैं। अभी बीते कुछ दिन कुछ महीने पहले जो है लोकसभा का इलेक्शन हुआ जी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा एक सवाल। आप एक जनरल इलेक्शन कराते हो, आप अभी का ही ले लो, अभी आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा रहे हो, आप इसके अंदर 4 चरणों में इलेक्शन करा रहे हो। आप पे इतनी सिक्योरिटीज़ नहीं है, आप पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका चुनाव आयोग इस चीज़ के लिए लायक नहीं है अभी, और आप एक वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हो। मेरे हिसाब से अभी आप बहुत दूर है इस चीज़ के लिए। पहले आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसके लिए चुनाव आयोग ने खुद ही बोला है, उनके लिए करोड़ों मशीनों एक ही होगा, करोड़ों मशीनों की एक ही बार होगा, एक ही बार होगा ना। करोड़ों मशीनें कहाँ से लाओगे आप? अब चाहे 6 बार में हुआ लोकसभा का, तो 10 बार में हो जाएगा, चरण में हुए। 7 चरण में हुए, तो 10 चरण में हो जाएगा, 12 चरण में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसे में एक बात बताइए, अभी जहां पर जिस तरह पहले अभी चुनाव हुए या फिर आगे जहां पे चुनाव होने हैं, ऐसे में मान लीजिए कि वहां की सरकार तो गिरानी पड़ेगी। वो तो इनका प्लानिंग बनाएगी ना ये पूरी। प्लानिंग देंगे कि भाई 2.5 साल पहले, 2.5 साल तक जो इलेक्शन है वो हो जाएंगे, और उसके बाद जो 2.5 साल है वो एक्सटेंड कर देंगे। वो तो प्लानिंग में क्या बनाते हैं। कांग्रेस ने जो है इस पर सवाल उठाया है कि अगर जिस राज्य के चुनाव हो चुके हैं, जहां पर 3 साल गवर्नमेंट को निकल चुका है, 2 साल बाकी है, अब ऐसे में क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति तो नहीं होना चाहिए, वो तो वो बनाएंगे ना। अभी तो इसमें बारे में बोलना जल्दबाजी होगी ना। अभी तो इनका पूरा आया नहीं ना कि किस टाइप से करेंगे। जब वो आएगा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ 2.5 साल का टाइम दे, वो बढ़ा देंगे, ये हो सकता है। और जो बाद में है वो 2.5 साल कम कर देंगे। अच्छा, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएगी ना कोई 2 साल। जहाँ पे अभी मौजूदा जिस स्टेट में चुनाव हुए हैं, होने वाले जैसे जिसमें होने वाले उसको थोड़ा कहीं पे हो चुके हैं। जो होने वाले अभी 2-1 साल तक तो करा देंगे, उसको कहेंगे भी 3 साल तक ही बनेगा, ठीक है ना। और जो है, और जो फायदा क्या लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या होगा? फायदा तो यही होगा ना, जो खर्चा आपका आधा हो जाएगा। कितने अरबों रुपये खर्चा होता है, वो आधा हो गया आपका इलेक्शन के ऊपर इतना, क्योंकि लोकतंत्र है। तौर पे कह रहे हैं कि खर्चा बच जाएगा। खर्चा बचेगा, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार कहाँ हो आप? अभी देखो ना, अभी इलेक्शन के अंदर कितनी करप्शन होती है। इलेक्शन अभी चुनाव होगी, अभी उससे सवाल खड़े कर देते हैं। वन नेशन वन यूपीआई के लिए भी नहीं थे, हो गया ना। राहुल की बात से मत करो आप कि हम तैयार नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। यूपीआई के लिए पूरी सरकार राजी नहीं थी और यूपीआई लॉन्च हुआ तो आज के टाइम में कितनी स्थिति मजबूत है, आप वो भी देखिए।
तैयार तो हम लोग कभी नहीं पेरिस होते के लिए जब भी नहीं है, मौका पड़ता है पेरिस के लिए भी क्या नहीं है। स्थिति मजबूत है? आप बैंक में एक मिनट बैंक में जाकर देखो, यूपीआई में आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो, आप बैंक एक मिनट सुन लीजिए, आप बैंक में स्टेटमेंट निकालने जाते हो, आपको स्टेटमेंट नहीं मिलती, बैंक का काम नहीं होता, आप बैंक में काम बैंक कराने का जाओ ना। issue आप अलग बात कहिए, बैंक का इशू बिल्कुल अलग है, वहाँ से स्टेटमेंट नहीं मिलती तो आपको वो तो सर हैंग हो जाता है कई बार। बात बताइए, क्या लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या आप ही लोग पहले तो यूपीआई नहीं इन्हीं की बात का जवाब दे कराते, मैं देता इनकी हूँ। मैं इनकी अरे जवाब सर, देता हूँ, ये यूपीआई नहीं कराते, ये कहते हैं मेरे को कैश पैसे दो, कहा का यूपीआई है, आप लेते नहीं कैश लेते नहीं, आप पैसा दुकान पे सब क्यों नहीं लेते? आप ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, आप देने वाला ये अपने नहीं है। लड़कों के अकाउंट में पेमेंट लेते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उस चीज के लिए कि बैंक के विषय में, आप तो मैं भाई साहब ऑनलाइन बैंकिंग ये लेते नहीं इन है। सब अरे इनकी बात अलग कहिए, आप अपनी बात कहिए ना। ऑनलाइन बैंकिंग में आप अपने पोर्टल से अभी निकाल लीजिए यहीं खड़े खड़े। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इसका सीधा सीधा जो है नुकसान होगा। अभी जहां पे चुनाव हुए, जहां पे नए मुख्यमंत्री काम बने, नहीं करती है वो तो नुकसान ही बताएंगे सब जगह। अच्छा। हाँ, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, जिनको विदेश में जाकर के हमारी बुराई करनी है, उनको अच्छाई में अच्छाई कहाँ दिख जाएगी? आप बताओ। पूछे उन्हीं की पूछे। कहा जा रहा है कि जिस देश में 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन, पहले मोदी जी एक बार में चुनाव तो करवा के दिखाएं किसी भी राज्य का। आने दीजिए ना 2029, यही करवा के दिखाएंगे। और कौन है सरकार में? अच्छा, हाँ, यही करवा के दिखाएंगे। और कौन करवा के दिखाएगा? ये मजबूत इच्छा शक्ति के ऊपर है। जिन लोगों के पास इच्छा शक्ति नाम की चीज नहीं है, उनसे मजबूती की तो बात ही मत करिए। आप सर आप विरोधी हो, माना मैंने मोदी के, आप विरोधी हो, मैं भी कोई सपोर्टर नहीं हूँ ना विरोधी हूँ, लेकिन जो अच्छी बात होगी, जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट करोगे तो अच्छा है ना। ये कोई हाँ जी हम तो कांग्रेसी है तो हम कांग्रेसी हो जाएंगे। आप कांग्रेसी भी हो, आप कांग्रेसी के वोट देते हो, आप कांग्रेस को वोट देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं बल्कि उनको प्रेशराइज करना चाहिए। बीजेपी को किसी भी गवर्नमेंट हो उसको प्रेशराइज करना चाहिए, भी आप अच्छे काम करो, हमने आपको वोट दिया है चाहे हमने ना दिया हो, लेकिन हमने ही चुना है आपको, हम में से ही चुना है, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छी रोड बनानी पड़ेगी, गड्ढे वगैरह कहीं हैं तो उसको ठीक से भरना पड़ेगा। यहाँ लोग मर रहे हैं या कोई सुसाइड कर रहा है या कोई रेप हो रहे हैं तो उनको आपको संभालना पड़ेगा। यदि उसको संभाल रहे हो, आप क्राइम को ख़त्म कर रहे हो और कर रहे हो, तो हम उसके वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ आप, आपको क्या ऑब्जेक्शन है इसमें? एक अच्छा काम हो रहा है और आप कह रहे हो भाई साहब कह रहे हैं उनको ऑब्जेक्शन है। देखिए अपोजिशन यदि रोक रही है तो वो तो गलत है ना। रोक उसको, उनका काम अपोजिशन करना ही है, जब उनका नाम ही अपोजिशन डाला हुआ है। वो देविल आपको करके बोलेंगे इनके पास रोटी नहीं है, और मोदी जी पैसा बचा करके उनको रोटी देने का प्रयास करें तो बोले कि नहीं वो भी गलत हो रहा है। भैया उनका काम ऐसे कैसे चलेगा भाई? भाई साहब ने आरोप लगाया कि अभी इलेक्शन कमीशन के पास इतना पैसा नहीं है कि एक ही बार में जो है चुनाव कर। ऐसा तो सड़क बनाने के लिए भी नहीं था, हाईवे भी बन रहे हैं, रेलवे लाइन भी बिछ रही है। तो सड़कें और हाईवे सारे पहले से बन रहे हैं, कोई नए नहीं बना रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोग उसका बखान करते हो, बखान करना बंद करो। अरे बखान करने बंद करो ना, दुनिया को दिखता है सड़कें बन रही, बखान ही करते हो तो हर चीज का बखान मत करो, बखान मत करो। वो चीजें बननी है, सड़कें नहीं बनेगी। आम लोगों को सुविधा, आप सरकार में किसी आते हो, आप उस चीज को लागू नहीं करोगे। तुम तो कहते मैंने गड्ढा भर दिया, उसके आगे खड़े होकर मैं फोटो खिंचवा दो भैया, काम तो होना है। क्यों? सड़क तो बननी है। अरे जेवर बनना तो अच्छी बात है, बन रहा है तो बिल्कुल बन रहा है, तो बनना पहले से बन रहा है। यही तो कह रहे हैं। एक मिनट आराम से। नहीं, यही तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है। कैसी बातें कर रहे हो भैया? इलेक्शन तो अभी भी हो रहे हैं, स्टेट में अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, 4 अब महीने पैसे बाद नहीं आ इलेक्शन रहे होंगे और एक स्टेट में 2 सीटें घट जाएंगी तो ये हल्ला मचा के कहेंगे बीजेपी को हरा दिया। ऐसे होता है क्या? जो सेंट्रल में चुना गया उसको काम करने दीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस स्टेट में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या फिर से सरकार गिरा दी जाएगी? अगर लोकसभा में बहुमत के आधार पर फैसला हो रहा है तो ये भी फैसला बहुमत का ही है और इसको मानना चाहिए। जब बहुमत कह रहा है तो क्यों नहीं मानना चाहिए? अगर बहुमत कह रहा है तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है वो कोई ऐसे बनके तो आई नहीं, आम जनता ने बनाया उन पार्टियों को। आप उन पार्टियों की बातें क्यों नहीं सुनते हो? अगर वो विरोध करे तो उनको सवाल दो, जवाब दो ना कि हाँ भाई हम तुम ये चीज़ें करें तो इस चीज़ को उसको सर्टिफाइड करो कि हाँ भाई आज ये बात चीज़ हम इसका विरोध करें तो इसलिए आप इसको पक्ष में ला रहे, तो उसको पूरी तरह क्लियर करो ना। आप अपने आप ही डिसीजन लेकर के सब चीजें करते हो, गलत है। आप नोटबंदी कर देते हो, आप जीएसटी लगाते हो, क्यों कर देते हो आप? ये ऐसे कोई कुछ भी कर ले, राहुल कर ले या अपोजिशन ममता कर ले या कुछ कर ले, ये जो बिल है ये आएगा 100% आएगा। साफ तौर पे कह रहे हैं चाहिए, आना ही चाहिए, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। क्यों नहीं आना चाहिए? देश के नागरिकों के लिए क्यों नहीं बढ़िया चीज होनी चाहिए? पैसा क्यों नहीं बचना चाहिए? हर चौथे दिन, हर चौथे महीने क्यों चुनाव होगा?
टाइम वेस्ट भी तो है ना। क्यों चुनाव होगा? सारी मशीनरी, सारा प्रशासन उठा करके हर स्टेट में भेज दिया जाता है, उसका पैसा कोई अपने निजी जेब से दे देता है क्या? अभी तो इलेक्शन हुए, अभी फिर कह रहे हैं हाँ जी दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, अब दोबारा मतलब अभी तो इलेक्शन हुए, अब फिर इसी में लग गए। अच्छा, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मान लीजिए बीच में किसी की सरकार गिर गई तो वहां पे उस वक्त क्या करेंगे? क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया? क्यों लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन? उसमें ओपनली कहा हुआ है कि भाई सारी पार्टियां मिलकर के मेजोरिटी से अपनी सरकार बना लें, और फिर अगर नहीं बनती है तो अपने कश्मीर में कैसे बनाया? पार्टी ने अपने एजेंडे के ऊपर बनाया, दोनों के एजेंडे मिल रहे थे, जहां जहां एजेंडा मिल रहा था उसके ऊपर बना लिया और उस एजेंडे के हिसाब से काम किया। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पे कहा है कि ये लोग जानबूझकर जल्दी जल्दी एक बिल को ला रहे हैं ताकि उसे दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। राज्य स्तर की पार्टी है, उससे नेशनल स्तर का फैसला क्यों ले रहे हैं आप? अपोजिशन वाले भी आइए, वो कैसे फैसला कर पाएंगे कि तमिलनाडु में कौन सी चीज एक्टिव होनी चाहिए? सारे देश में अगर एक चीज होगी तो एकता होगी कि नहीं होगी सारे देश में? लोगों को लगेगा कि सारे देश में एक साथ चुनाव हो रहा है तो लोग एक हैं। 36 साल से चला रही थी यार, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। अब मोदी बैठ गई तो सब झंडा ले लेकर बाहर आ लिए, और ये तो कह रहे आधा 100% में थे 80% लोग बाग मोदी है, उनके बच्चे मोमडनो कोई होश में, उनके बच्चे बोलते हैं मोदी को गाली दे रहा है। उनकी माँ लग रही राशन कार्ड की लाइन में पीछे है, राशन लेने के लिए मोदी का। हाँ, अरे देखिए मुद्दा ही इनको समझ नहीं आया। वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हो रही थी क्या किसी बात का? उन्होंने उसके विषय में जवाब दिया आपको। भाई मोदी जी अगर कोई चीज अच्छी कर रहे हैं और उसके बाद भी किसी को विपरीत स्थिति लगती है तो आकर के कोई बेटर सॉल्यूशन बताया है क्या किसी ने कि ऐसा मत कीजिए तो वैसा कर दीजिए? वैसा तो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ऐसा कर रहे हैं ये भी मत कीजिए, जैसे हैं ऐसे ही ठीक है। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता ने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो है इन चीजों का सदन के अंदर हम विरोध करेंगे क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन देश में कभी भी लागू नहीं हो सकता। अरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता है? इच्छा शक्ति चाहिए उसके लिए, इच्छा शक्ति के साथ काम करा जाएगा तो होगा। जब इच्छा शक्ति ही नहीं है किसी के पास तो उससे क्यों उम्मीद की जाए? उनको अच्छा काम कैसे सहा जाएगा? अपोजिशन वाला अपना काम करेंगे, उनका काम है अपोज करना कोई भी चीज का। उसके हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना, तो वो दूसरा पहलू भी बताएंगे अपना, ठीक है। हमारा तो हम समझेंगे, हम हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सब जानती है, ठीक है, तो हमें दोनों पहलू के सिक्के के पहलू देखेंगे। अभी तो बिल आया, अभी तो लागू पास हुआ है अभी तो, ठीक है ना। अब वही बताएंगे हमें, राहुल जी बताएंगे बाबा कि भैया ये इसमें ये खामियां है, ये खामियां है। तो राहुल बाबा बताएंगे तो आप मान जाएंगे? नहीं देखेंगे ना, परखेंगे, देखेंगे, परखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। अभी तो हमें अच्छा लग रहा है कि भाई ये अच्छी चीज़ है। अब वो बताएंगे कुछ कि नहीं भैया इसमें तो ये कमियां है, ये है, वो है, तो फिर देखेंगे। एक दिन होने लगे, इतनी पुलिस कहाँ से लाएगा मोदी योगी बेचारा? झगड़े हुए यूपी में, और यहाँ पे भी कहाँ से लाएगा इतनी पुलिस? यार देखिए यार तुम्हें इसकी चिंता इन लोगों को थोड़ी करनी है, इसकी चिंता मोदी जी को करनी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के चुनाव हुए तो क्या फिर से जो है जब ये चीजें लागू होंगी तो इसके बाद जब चुनाव होगा तो फिर से एक ही साथ करवाए जाएंगे? दिक्कत इसके अलावा भी कहीं और है। अगर आप बेसिक समझें तो आप एक महिला को साथ में लेकर के आए हुए हैं, लेकिन 2029 में जब महिला आरक्षण लागू होगा तो इन पार्टियों के पास महिलाएं नहीं है परिवार में, तो परिवार की महिलाएं लड़ाएंगे कैसे? महिलाएं बाहर से लानी पड़ेंगी और बाहर ये सत्ता देना नहीं चाहते। इसको भी तो देखिए। अखिलेश यादव ने इसके ऊपर भी कहा है कि पहले महिला आरक्षण बिल तो लाइए। वो तो आ गया है, 2029 में तो खड़े होंगे। जो आरक्षण है वो तो पहले से ही ओपन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। आप उसे ओपन करके देख लीजिए, नेट पे अभी चेक कर लीजिए। 2029 में आरक्षण लागू होगा और महिलाएं आएंगी, और उस वक्त जिसके परिवार में महिलाएं नहीं है वो सत्ता बाहर नहीं देना चाहेंगे। क्या नाम है सर? राकेश। क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन चुनाव तो होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट का ही पैसा बचता है और प्रदेश का भी सबका पैसा बचता है। एजेंसी है तो सब राज्य में काम सब अपने हिसाब से करेंगे, मगर बाकी अपने अपनी सबकी राय भी है। हमारा तो है कि एक नेशन एक चुनाव होना चाहिए, उसमें सबके लिए बढ़िया है, होना चाहिए। मतलब इससे फायदा है सर? फायदा क्यों नहीं है? फायदा तो है, पैसा भी बचेगा, हर चीज़ की सहूलियत है। ये बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह लगातार एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार घमासान मचा है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट ने जो है हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ साफ तौर पर कांग्रेस ने जो है इसका बहिष्कार शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि सदन के अंदर जैसे ही ये बिल आएगा उसके बाद इस चीज को लेकर बहिष्कार भी किया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना नामुमकिन है। बहरहाल इस चीज को लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।